डेवलपमेंट चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कभी भी आपको आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पता लगानी है तो क्या है? जीडीपी चेक करेंगे, एचडीआई चेक करेंगे, पर कैपिटा इनकम या लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो देखो बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एचडीआई और पर कैपिटा इनकम चेक कर सकते हैं, इवन जीडीपी भी चेक कर सकते हैं। आप बताओ इनमें से क्या आंसर हो सकता है? जो हम बार बार देख रहे हैं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में कॉमन वे है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं है? बताओ। एजुकेशन डेवलपमेंट है, हाँ जी एजुकेशन डेवलपमेंट का फैक्टर है। हेल्थ है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं है। पॉल्यूशन होगा तो डेवलप थोड़ी ना होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सा है? ए बी सी डी, बताओ आप। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। क्लियर है? चलो, व्हाट डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो ऊपर आपने पढ़ा उसमें क्या मेजर किया जाता है? इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। ऑप्शन बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, कहता है सबसे बेस्ट तरीका जो है मेजर करने का क्या? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज की आबादी, आबादी चेक करो कौन कितने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, ये थोड़ा ना चेक करेंगे। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हो सकता है, एग्रीकल्चर आउटपुट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम। बताओ सबसे बेस्ट तरीका डेवलपमेंट मेजर करने का क्या है? देखो नेशनल इनकम हो सकता है, जैसे एक देश है ए, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना ज्यादा। एक देश है ए और एक देश है बी। अगर मैं इन दो देशों की बात कर रहा हूँ, मान लो ए देश की टोटल जो इनकम है, जो वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज 20 लाख रुपए, समझ लो ऐसा एग्जाम्पल। और बी देश जो है ना वो मान लो सिर्फ 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप कहोगे भैया नेशनल इनकम तो भैया इनकी ज्यादा है, ये देश ज्यादा डेवलप माना चाहिए। पर पता चला यहाँ पर 20 लोग रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं 5 लोग। कितने लोग? 5 लोग। तो आप कहोगे भैया अगर हम इसको डिवाइड करें तो हर एक इंसान की ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए इनकम आएगी, 1 लाख रुपए एक इंसान कमा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो भैया ऑन एन एवरेज एक इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा होगा। भैया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो ये देश कम डेवलप्ड है, ये देश ज्यादा डेवलप्ड है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। कोई कहता है विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो देखो ये हमारे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है या हमने बुक में कहीं नहीं देखा, तो आप ध्यान रखना है इसका आंसर गोवा होगा, ठीक है। गोवा जो है उसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आ रहा है, ठीक है ना। एक तो देखो गोवा का क्यों, एक तो ना इसकी यहाँ पे आबादी बहुत कम है, ऊपर से यहाँ ट्रैवलिंग बहुत होती है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो अर्निंग इनकम बहुत है, ठीक है ना। तो बिहार में नहीं होगा, यूपी में भी नहीं होगा। यूपी हो सकता है अच्छा खासा, तो यूपी में पॉपुलेशन बहुत है, सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट यूपी ही है, ठीक है ना। और राजस्थान भी नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसा नहीं कमाना, ऐसा इंडिकेटर डेवलपमेंट का जो नॉन इकोनॉमिक हो। तो इनमें से बता सकते हो क्या आंसर होगा? नॉन इकोनॉमिक। एम्प्लॉयमेंट रेट पैसा बताता है, लिटरेसी रेट नहीं बताता। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी वही पैसे से रिलेटेड है और जीडीपी भी पैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब जहां आप पैसा अर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। कहता है इनमें से एचडीआई का कौन सा इनमें से एचडीआई का पार्ट नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, क्योंकि हमने पढ़ा है एचडीआई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना जी रहे हो और कितना कमा रहे हो और कितनी एजुकेशन। देखो पर कैपिटा इनकम पेपर में कंफ्यूज होकर नेशनल इनकम मत लिखिए आना। नेशनल इनकम मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी, पूरा देश कितना कमा रहा है, और पर कैपिटा इनकम उसको हर इंसान से डिवाइड कर दोगे तो उस हिसाब से बोलता है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारी बुक में नहीं है। कहता है कंट्री विद द हाईएस्ट एचडीआई रैंक एज परसेंट, इंडिया, नॉर्वे, चाइना, यूएसए। इनमें से कौन सा है पर एज रिसेंट, कुछ रिसेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक एचडीआई में कौन सी कंट्री का हाईएस्ट है? तो ध्यान रखना नॉर्वे, नॉर्वे का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे फोकस करती है? लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, या सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो करने या पॉपुलेशन को ग्रो करने में? बताओ क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही।
नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट इंडिया जीडीपी, हमने भी पढ़ रखा है। हमारी जो इंडिया की जीडीपी है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है या जितना भी इनकम आ रही है, वो सबसे ज्यादा आती है सर्विस सेक्टर से। और सबसे ज्यादा मजदूर लोग जो काम करते हैं या एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर में। और जो सबसे ज्यादा चीजें जो जीडीपी निकलता है वो इन सर्विस से। उल्टा है हमारे यहाँ। और अगर हम देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा पैसा निकाल के दे रहा है, बट फिर भी एक प्रॉब्लम है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही लोगों को, या वो लेवल का इनकम नहीं मिल रही है लोगों को। तो ये एक इशू है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन यूजिंग पर कैपिटा इनकम फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट? जब भी आप डेवलपमेंट कंपेयर करो तो एक प्रॉब्लम आती है पर कैपिटा इनकम को। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसमें पॉपुलेशन का साइज इग्नोर होता है। नहीं, पॉपुलेशन का साइज तो कैलकुलेट होता है इसके अंदर। क्या ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं दिखाता? ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे, अगर एक देश की जीडीपी 2 लाख रुपए निकल, मतलब पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए निकल कर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान कितने कमा रहा है? 2 लाख रुपए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जरूर थोड़ा ना हो सकता है कोई यहाँ पर 5 लाख कमा रहा हो और कोई यहाँ पे 10 लाख कमा रहा हो और कोई कुछ भी नहीं कमा रहा हो, या फिर कोई सही में 2 लाख कमा रहा हो या फिर कोई 1 लाख ही कमा रहा हो। तो ये एक बराबर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है। क्या इसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसके अंदर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं आते। इट फोकस ओनली ऑन इंडस्ट्री। क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री में फोकस करता है? देखो, ये पॉइंट इसका आंसर नहीं होना चाहिए, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। बी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है इसका। आगे चलते हैं। तो कहता है लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का? रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 50% नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 77 हो सकता है या 90 हो सकता है। मेरी बात ध्यान सुनना, 90 बहुत ही ज्यादा हो गया, अभी इतना भी डेवलप नहीं हुआ है। 77% रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जहाँ डेवलपमेंट भी करो और जगत का भला भी हो। तो ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करना बिजली के लिए नहीं है, तो पॉल्यूशन फैलाएगा। जंगल काट देना शहरीकरण के लिए, तो शहरीकरण डेवलपमेंट तो है लेकिन जंगल नहीं काटने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, ये हमने नोट्स में भी देखा है, हमारे उसमें है। कहता है नेक्स्ट पीसीआई। पीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? पीसीआई की फुल फॉर्म देखो, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ही होनी चाहिए। ना हमने ये पढ़ी, ना हमने ये पढ़ी, ना हमने ये पढ़ी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा? अगर स्कूल में ज्यादा लोगों का दाखिला होगा, ठीक है, चलो, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, हाँ, जीडीपी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, हाँ, चारों ही पार्ट होंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। कहता है इनमें से रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ऐसी एनर्जी जो रिन्यू भी हो जाए और एक टाइम बाद फिर उसको हम, मतलब उसको हम कंटिन्यूस बार बार यूज कर सके, रिन्यू हो जाए बार बार। ठीक है ना? विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी, कोल, हाइड्रो पावर। कौन सा है? देखो, कोयला तो नहीं है इसमें से। कोयला थोड़ी ना है, कोयले का एक बार यूज करोगे क्या फिर से कोयला दोबारा बन जाएगा? नहीं। ऑप्शन सी। एचडीआई किसके लिए स्टैंड करता है, आप बताओ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। गुड एचडीआई रैंक क्या होगी एक देश के लिए? 100 से कम आना, 150 से ज्यादा आना, 100 से 150 के बीच में रहना, या 200 से ज्यादा आना? आप बताओ क्या आंसर होगा इसका? नहीं, यहाँ पर रैंक की बात हो रही है। रैंक जितनी कम आएगी उतना अच्छा होगा, यानी कि इसका आंसर होगा बिलो 100। ठीक है, नेक्स्ट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? एक साल में एक बच्चा, मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं? तो नंबर ऑफ बेबीज बोर्न इन अ ईयर? नहीं, नंबर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट मतलब बच्चे जो मर जाते हैं एज ऑफ 1/1000 लिव बर्थ। ठीक है, लाइव बर्थ। आगे चलते हैं। विच सेक्टर प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है? एग्रीकल्चर। मैंने अभी आपको समझाया था कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। कहता है इनमें से किस कंट्री का जीडीपी सबसे ज्यादा है? तो देखो, वहां पे ऊपर जो हमने बात करी थी, वहां पर हमने पर कैपिटा इनकम या फिर एचडीआई की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम जीडीपी की बात करें। सबसे ज्यादा जीडीपी यूएसए की, सबसे ज्यादा। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है मेरे ख्याल से, शायद इंडिया के बाद जर्मनी है, जापान, ऐसे कुछ है मेरे ख्याल से, पर इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। केरला डेवलपमेंट मॉडल फेमस, वाई इज केरला डेवलपमेंट मॉडल फेमस? केरला का डेवलपमेंट मॉडल फेमस क्यों है? हाई पर कैपिटा इनकम है, हाँ वो तो है ही, लिटरेसी रेट भी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी नहीं पता, लेकिन हमें इन दोनों में से एक ही आंसर देना पड़ेगा। तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? पर कैपिटा इनकम हाई था उसका? नहीं, मेरे ख्याल से हाँ ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इतना भी बाकी स्टेट्स का भी थोड़ा ज्यादा था, तो ऑप्शन इसका बी होगा, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री? इनमें से कौन सा डेवलप्ड कंट्री का कैरेक्टर नहीं है? देखो, डेवलप कंट्री है मतलब अच्छा विकास है वहां पे, तो वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा होगा क्या? हाँ लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे जो मर रहे हैं उनका रेट कम होगा क्या? हाँ वो रेट कम ही होगा। पोवर्टी रेट ज्यादा होगा क्या? नहीं, पोवर्टी रेट वहां पे कम होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर। बोलता है द वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई कंट्री बेस्ड ऑन, द वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक किसका आपको बताता है? क्लासीफाई बताता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। ठीक है आगे चलते हैं। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? पॉपुलेशन बढ़ना, जीडीपी बढ़ना, पोल्यूशन बढ़ना, इन्फ्लेशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जीडीपी बढ़ना या पॉपुलेशन बढ़ना? आबादी बढ़ने से क्या हो रहा है? आबादी बढ़ना थोड़ी ना हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? जीडीपी बढ़ना। कहता है इनमें से विच इज नॉट अ रीजन फॉर अ लो ह्यूमन डेवलपमेंट इन सम रीजन? इनमें से कौन सा लो डेवलपमेंट का रीजन नहीं है? ठीक है ना, रीजन्स में, ठीक है ना, सम रीजन्स में पुअर एजुकेशन है, तो पुअर एजुकेशन कारण होगा क्या लो ह्यूमन डेवलपमेंट का? हाँ। गुड हेल्थ केयर? नहीं। गुड अच्छी हेल्थ होगी तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट लो थोड़ी ना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। ज्यादा गरीबी होगी तो लो डेवलपमेंट होगी, जॉब की कमी होगी तो लो डेवलपमेंट होगी, यानी कि अच्छी हेल्थ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे को वहां पे लो डेवलपमेंट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। मेन सोर्स क्या है गांव के इलाकों में लोगों का? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। ठीक है ना। आपको लास्ट क्वेश्चन में कहता है विच कंट्री हैज अ हायर एचडीआई, इंडिया और श्रीलंका? श्रीलंका। ठीक है ना, जो हमारे पास 2017-18 का डाटा है उसके हिसाब से श्रीलंका का एचडीआई ज्यादा है। क्लियर है? तो ये कुछ 30 एमसीक्यू थे